इसी मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मानवीय आपदा है। तब मेहता ने पूछा कि आपका इस आपदा से निपटने के लिए क्या योगदान है। फिर सिब्बल बोले 4 करोड़ रुपए, ये मेरा योगदान है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है और ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा सके। एक अन्य सीनियर वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है और 4 करोड़ मजदूर हैं, ज्यादा ट्रेन चाहिए। सिब्बल ने कहा कि पिछली जनगणना में 3 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, अब 4 करोड़ हो चुके हैं। सरकार ने 27 दिन में 91 लाख भेजे हैं। इस तरह तो 4 करोड़ को भेजने में 3 महीने और लगेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिब्बल कैसे कह सकते हैं कि सभी जाना चाहते हैं। तब सिब्बल ने कहा कि आपको कैसे पता कि सभी नहीं जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वो सिर्फ कुछ सुझाव मानेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि मजदूरों की हालत खराब है, उसके लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो नाकाफी हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 28 मई गुरुवार को तक जवाब मांगा था। ये तो रहे वो निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को 28 मई को जारी किए हैं। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इसी मामले में हुई बहस की ओर। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट को भरमाने की पूरी कोशिश की और कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत आभारी है, लेकिन उसे एक शिकायत है जिसका न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। मेहता ने जोर देकर कहा कि असल में देश के भीतर कुछ तत्व हैं जो प्रवासी संकट के बारे में गलत सूचना फैलाने पर अड़े हैं। तुषार मेहता ने कहा कि मजदूरों पर संकट के बहुत थोड़े से ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन वे बार बार दिखाए जा रहे हैं। ये मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मेहता ने कहा कि मुझे अदालत के एक अधिकारी के रूप में कुछ और कहना है। शिकायत है, जिस कुछ मीडिया रिपोर्ट और कुछ लोग हैं, 2 शिकायतें जो मैं दर्ज करना चाहता हूं। दरअसल ये कयामत के दूत हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। वे राष्ट्र के प्रति शिष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्म चेयर बुद्धिजीवियों में दिन रात काम करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों की कोशिशों की एक्सेप्टेंस नहीं है। एसजी ने कहा कि कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कयामत के पैगंबर हैं जो केवल निगेटिविटी फैलाते हैं। ये आर्म चेयर बुद्धिजीवी देश की कोशिशों को नहीं पहचानते हैं। तुषार मेहता ने आग्रह किया कि राजनीतिक एजेंडा को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यूज नहीं किया जाना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आर्म चेयर बुद्धिजीवी केवल अदालत को तटस्थ मानते हैं और कार्यपालिका को गाली देते हैं। इन आर्म चेयर बुद्धिजीवियों के लिए अदालत केवल तभी तटस्थ होती है जब वे कार्यपालिका को गाली देते हैं। अगर कुछ मुट्ठी भर लोग संस्थान को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये एक एडीएम जबलपुर की घटना बन जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जरूरतमंदों तक मदद पहुंच नहीं पा रही है। सरकार की तरफ से दलील रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ खास जगहों पर कुछ वाकये हुए जिससे प्रवासी मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी है। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मेहता ने कहा कि सरकार ने मजदूरों के लिए 3700 ट्रेनों का संचालन किया। उनके लिए खाने पीने का बजट बनाकर राशि भी मुहैया कराई गई। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार ने तो कोशिश की है, लेकिन राज्य सरकारों के जरिए जरूरतमंद मजदूरों तक चीजें सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि प्रवासी मजदूरों को टिकट कौन दे रहा है, उसका भुगतान कौन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि टिकट के पेमेंट के बारे में कंफ्यूजन है और इसी वजह से
मिडिलमैन ने पूरी तरह से शोषण किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो इसका विस्तृत जवाब देंगे, या तो यात्रा का शुरुआती राज्य या अंतिम राज्य पैसे दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं कि राज्य ने प्रवासी मजदूरों के प्रवेश को रोका है। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई भी राज्य प्रवासी मजदूरों के प्रवेश को नहीं रोक सकता, वे भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि जब पहचान सुनिश्चित हो जाती है कि वे प्रवासी मजदूर हैं तो उन्हें भेजने में कितना वक्त लगता है। उन्हें हफ्ते 10 दिन में भेजा जाना चाहिए। इस पर केंद्र की मोदी सरकार के वकील ने कहा कि अभी तक 1 करोड़ से ऊपर प्रवासी मजदूर भेजे जा चुके हैं। जो पैदल जा रहे हैं वो अवसाद या दूसरे कारणों से ऐसा कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2 वजहों से लॉकडाउन को लागू किया गया था। पहला, कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ना, तो दूसरा, अस्पतालों में समुचित इंतजाम करना था। जब लाखों की तादाद में मजदूरों ने देश के विभिन्न हिस्सों से पलायन करना शुरू किया तो उन्हें रोकने के 2 कारण थे। पहला, प्रवासियों को रोककर संक्रमण को शहरों से गांवों तक फैलने से रोकना, और दूसरा ये कि वे रास्ते में एक दूसरे को संक्रमित न कर पाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने तय किया है कि प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया जाएगा। सरकार तब तक प्रयास जारी रखेगी जब तक एक भी प्रवासी रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि मुख्य समस्या श्रमिकों के मजदूरों के आने जाने की और भोजन की है, उनको खाना कौन दे रहा है। जवाब में मेहता ने कहा कि सरकार दे रही है। तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक जो 3700 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के लिए चला रखी हैं, उनसे अभी तक 91 लाख प्रवासी मजदूर अपने गांव जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के सहयोग से 40 लाख को सड़क से शिफ्ट किया गया है। मेहता ने कहा कि 1 मई से लेकर 27 मई तक कुल 91 लाख प्रवासी मजदूर शिफ्ट कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेहता से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि श्रमिक जब तक अपने गांव न पहुंच जाएं, उन्हें भोजन, पानी और दूसरी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने कहा कि श्रमिकों को अपने गृह राज्य में पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि ये तो राज्य बताएंगे। जिन दूर दराज के इलाकों में स्पेशल ट्रेनें नहीं जा रही हैं, वहां तक रेल मंत्रालय मेमो ट्रेन चलाकर उनको भेज रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमने नोटिस किया है कि प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन, परिवहन और उन्हें खाना पानी देने की प्रक्रिया में बहुत कमी रही। कोर्ट ने कहा कि जो भी मजदूर पैदल घर जा रहे हैं, उन्हें तुरंत खाना और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को तय कर दी। मेहता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मानवीय आपदा है। तब मेहता ने पूछा कि आपका इस आपदा से निपटने के लिए क्या योगदान है। फिर सिब्बल बोले, 4 करोड़ रुपए, ये मेरा योगदान है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है और ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा सके। एक अन्य सीनियर वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है और 4 करोड़ मजदूर हैं, ज्यादा ट्रेन चाहिए। सिब्बल ने कहा कि पिछली जनगणना में 3 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, अब 4 करोड़ हो चुके हैं। सरकार ने 27 दिन में 91 लाख भेजे हैं। इस तरह तो 4 करोड़ को भेजने में 3 महीने और लगेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिब्बल कैसे कह सकते हैं कि सभी जाना चाहते हैं। तब सिब्बल ने कहा कि आपको कैसे पता कि सभी नहीं जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वो सिर्फ कुछ सुझाव मानेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि मजदूरों की हालत खराब है, उसके लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो नाकाफी हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 28 मई गुरुवार को तक जवाब मांगा था।